नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रत्येक स्कूल का कर्तव्य बनता है कि वो खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करें। हालांकि वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन आज दरभंगा पब्लिक स्कूल के रामबाग अवस्थित जूनियर दरभंगा पब्लिक स्कूल में किया गया। इस मौके पर 20 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें तानसेन हाउस ने बाजी मारी। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आज दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है रामबाग में, उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है। और इस स्पोर्ट्स डे में हमारे समझ से ये जो दिन होता है बच्चों के ज़िंदगी का सबसे, उस पूरे वर्ष का सबसे आनंददायक दिवस होता है, जिसमें बच्चे पूरी तरह चिल्लाते हैं, हंसते हैं, दूसरों को हूट करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, कभी खुशी मनाते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व निखर के आ जाता है इस दिन। और ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल ने इसको बहुत ही ढंग से मनाया है। पिछले एक सप्ताह से ट्रायल चल रहा था, अलग अलग हाउसेज में डिवाइडेड हैं बच्चे, और उन हाउसेस के आधार पर ही यहाँ कंपटीशंस हो रहे थे। अलग अलग तरह के कंपटीशन, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, हर्डल रेस, लेमन जूस रेस, मैथमेटिक्स रेस और भी तरह के कई इवेंट्स हुए हैं और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया है। और मुझे लगता है कि हम लोग इसी तरह से आगे भी बच्चों के लिए यह अवसर प्रदान। ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग में जो स्थित है, इसका आज एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया है। नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये स्कूल जो है अभी आईसीएसई एफिलिएटेड हो चुकी है और इसमें अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर ग्रुप गेम्स की मैं बात करूं तो इसमें कबड्डी का ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें हैंडबॉल को आयोजित किया गया था, इसमें कई जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं, जो 100 मीटर रेस हुआ या स्पून बुलेट रेस हुआ या कोन बैलेंसिंग हुआ, इन सब का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और हमने देखा है कि इस जो स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, इसमें जो बच्चों का उत्साह होता है वो निश्चित रूप से काफ़ी स्कूल के जो टोटल एकेडमिक जो एक माहौल है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स की तरफ तो हम लोगों का ध्यान रहता ही है, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से बच्चों में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो बात हम लोग हमेशा करते हैं वो निश्चित रूप से एक हम लोग इसमें देखते हैं। स्कूल में लगभग 1000 बच्चे हैं, जिसमें कि अलग अलग ऑर्गेनाइज किया गया है। तो लगभग 30 इवेंट्स का आयोजन किया गया है। तो हर एक इवेंट में जो ग्रुप गेम्स हैं उसमें तो एक साथ 7 या 8 बच्चे होते हैं एक टीम में, बट अदरवाइज जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उसके अंदर एक बच्चे को गोल्ड, एक को सिल्वर और एक को ब्रॉन्ज दिया जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोरोना जो फिटनेस है या हेल्थ है बच्चों का, वो काफ़ी डिटेरिएट किया है। तो उस लिहाज से एक तो फिटनेस की बात है जहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर आप देखें तो एकेडमिक्स जो है या पढ़ाई लिखाई जो है एक तरह से इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी कि वो एक बच्चा अकेला उस एक्टिविटी को पूरा करता है। वेयर एज इन स्पोर्ट्स वो ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में सीखता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक टीम स्पिरिट की जो भावना होती है वो आती है। कोलैबोरेशन का जो एक तरीका होता है वो सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, हारना सीखते हैं, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। और दूसरे का हाथ थामना सीखते हैं। जो एक्टिविटी ये जो चीज़ें हैं वो एकेडमिक्स में आमतौर पे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। 100% बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पूरे दरभंगा में या हमारे पूरे राज्य में या कहें तो पूरे देश में जिस तरह से प्लेग्राउंड्स में कमी हो रही है, कि जो फील्ड है, आप अगर अपने बचपन में वापस लौट के जाएं और आप याद करें कि कितने ग्राउंड्स हुआ करते थे और शाम को एक ऐसा वातावरण होता था जहां से हर एक घर से बच्चे निकल करके प्लेग्राउंड की तरफ जाते थे, अभी वो चीज़ नदारद है। तो इस तरह के परिवेश में स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है स्कूलों में, क्योंकि शहर के अंदर अब खेलने वाले ग्राउंड्स करीब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 34-35 तरह के आइटमों का आयोजन किया गया है इस स्पोर्ट्स इवेंट में। टीचर्स की भी प्रतियोगिता है। बच्चे के उत्साह को देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया। देखिए, खेल एक आवश्यक चीज़ है बच्चों के लिए, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस तौर पे की जाती हैं, वहाँ पे पढ़ाई पे कोई बोझ समझ के करने जैसी चीज़ नहीं रह गई है। खेल, प्रतियोगिता और पढ़ाई, इन चीज़ों का सामंजस्य खेल के माध्यम से ही पाया जा सकता है।